अब तक आपने देखा कि नैना तैयार होकर प्रखर के घर पहुंची। अब आगे सुनते हैं। नैना के खटखटाने पर प्रखर ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सजी धजी नैना खड़ी थी, हाथों में बुके और वाइन लिए। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। प्रखर उसे फटी आंखों से देखता रह गया। नैना उस पर चंचल सी उड़ती नज़र डालकर कमरे के अंदर चली आई। कुछ पलों बाद प्रखर की सुध लौटी तो कुछ उलझे से शब्द मुश्किल से उसकी ज़बान से फिसले। तुम यहाँ इस समय, तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था नैना। सुनकर नैना खिलखिला पड़ी। वह चलकर प्रखर के बेहद करीब आ गई और उसकी आंखों में झांकने लगी, जिनमें अनेक सवाल लहरा उठे थे। कितने दोगले हो ना तुम प्रखर, यही तो तुम चाहते थे ना। अब जब मैं आ गई हूँ तो कह रहे हो नहीं आना चाहिए था। मैंने ऐसा कब चाहा था नैना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि ऑफिस में तुम्हारी नज़रें हर वक्त मुझ पर ही गड़ी रहती है। तुम्हारी बातें घूम फिर कर मुझ पर आकर रुकती है। कभी सोचा है क्या गुजरती है मुझ पर, कैसे झेलती हूँ मैं तुम्हारी आँख की लपटें सी नज़रें अपने शरीर पर, जैसे अनगिनत सांप रेंग रहे हो। सबके सामने मेरे साथ फ्लर्ट करना, मेरे करीब से गुजर जाना, मुझे छूना, तुम्हारे लिए यह सब खेल है ना। तुम्हारी हर हरकत मुझे आवाज़ देती है प्रखर। और आज जब खुद चल कर तुम्हारे पास आई हूँ तो कह रहे हो नहीं आना चाहिए था। प्रखर अजीब उलझन में था। जो वह चाहता था वह हो रहा था, फिर क्या था जो उसे रोक रहा था, डरा रहा था। उसे डरा देख नैना हंस पड़ी। तुम बिल्कुल नहीं बदले प्रखर, अभी भी उतना ही डरते हो ना। कहते हुए नैना ने प्रखर के गले में बाहें डाल दी। याद है अपना 20वां जन्मदिन, जब मैं चोरी छुपे तुम्हारी छत पर आ गई थी, तुम्हारे कमरे में ठीक रात 12 बजे। तब भी तुम ऐसे ही घबरा गए थे ना। प्रखर अभी भी सुन खड़ा था। देखो वह रात आज कैसे खुद को दोबारा दोहरा रही है। 12 बजने को है, वही पल, वही तन्हाई, तुम्हारा जन्मदिन और बस मैं और तुम। उसकी नशीली आंखें प्रखर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत खोजने लगी, मगर प्रखर के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी, सांसें जलने लगी। वह बेहद असहज हो रहा था। उसने नैना के खुद से दूर झटकना चाहा तो वह थोड़ा लड़खड़ा गई। जो भी हो नैना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह हकलाता सा बोला। क्यों नहीं आती? इतने सालों बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा था अपने जन्मदिन पर, मेरा साथ, अपना बर्थडे गिफ्ट ना देती तो कैसे माफ़ कर पाती खुद को। नैना का गला भर आया, आंखों में समुंदर लहरा उठे, जिसकी कुछ बूंदें छलक कर गालों को भिगो गई। उसे यूं गमगीन देख प्रखर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तुम मैरिड हो नैना, एक माँ भी अगर। प्रखर के शब्द कहीं हलक में अटके रह गए जब नैना ने अचानक उसके तपते होठों को चूम लिया। प्रखर को लगा जैसे सालों से तपते जिस रेगिस्तान में वह भटक रहा था, आज उस पर शीतल फुब्बारें बरस रही है। मगर रेत से उठती इस गर्मी को संभालना उसके बस में ना हो। उसका रोम रोम थर्राने लगा। हाथ कांपते हुए नैना की कमर पर आ गए। नैना की महक उसे बेसुध बना रही थी। वह अपने पहले और शायद आखिरी प्यार नैना को बाहों में कस कर बिछा लेना चाहता था, मगर उसके भीतर कोई बैठा था जो उसे रोक रहा था। क्या है ये नैना? उसने कांपते लबों से कहा। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, यही गिफ्ट चाहते थे ना तुम उस रात अपने जन्मदिन पर मैं दे नहीं पाई थी। देखो मैंने इसे तुम्हारे लिए अभी तक संभाल कर रखा था। नैना की आंखों से दर्द बरसने लगा। प्रखर के जहन में 18 साल पुरानी वह रात उभर आई जो उन दोनों के जीवन में तूफान बनकर आई थी। कुछ तूफान से हुए नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। वह तूफान भी कुछ ऐसा ही था। 20 साल का प्रखर और उसकी 18 साल की मासूम मोहब्बत नैना, जो उसके पड़ोस में रहती थी। प्रखर ने उसे कब से चाहना शुरू किया, यह तो उसे भी याद नहीं था। याद था तो बस इतना कि
जब से उसने प्रेम को समझना शुरू किया था, उसके लिए प्रेम का दूसरा नाम नैना था। प्रेम को देखना होता तो अपनी छत से नैना के आंगन में झांक लेता। प्रेम को जीना होता तो कहीं रास्ते में सहेलियों संग जा रही नैना को छू कर गुजर जाता। फिर वह छुअन दोनों को देर तक गुदगुदाती रहती। दोनों प्रेम को यूं ही चुपके चुपके पी लिया करते थे। एक छोटे शहर की आम मध्यवर्गीय लड़की की तरह नैना भी अपने पिता और भाइयों से डरती थी, इसीलिए अपने प्रेम को बेहद छुपा कर रखती। प्रखर के माता पिता नहीं थे। वह अपने बड़े भाई भाभी के साथ रहता था, जिनके लिए वह बोझ ही था। उनसे प्रखर को कभी अपनापन नहीं मिला, मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। उसके मन के सारे खाली कोने नैना नाम से भर चुके थे। उसकी आंखों में दिन रात एक ही सपना पलता, कैसे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो और नैना के साथ एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करें। वे दोनों मौका मिलते ही सबसे छिपते छिपते अंधेरी छत के एक कोने में हाथों में हाथ थामे अपनी मोहब्बत वाले घर के हंसी ख्वाब बुनते। उसकी दीवारों के रंग, पर्दे का फैब्रिक, बेडरूम की खिड़की, खिड़की से झांकता चांद और आसमान को देख उस ख्वाब के मुकम्मल होने की दुआ करते। अपने 20वें जन्मदिन पर प्रखर ने नैना से वादा लिया कि वह रात को छत पर बने उसके कमरे में आएगी और उसे मुबारकबाद के साथ तोहफे में पहला चुम्बन देगी। सुनकर नैना के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। कैसे कैसे बहाने बनाकर कहा, बिल्कुल नहीं, मुमकिन नहीं। मगर प्रखर ने ना जाने कितनी कस्मों का बोझ उसके सीने पर रख दिया था। प्रेमी कितना भी डरा सहमा क्यों ना हो, प्रेम उसमें दुस्साहस भर ही देता है। अपने प्रेमी के खातिर नैना ने भी दुस्साहस कर डाला। रात 12 बजे से पहले वह हाथ में लाल गुलाब लिए प्रखर के कमरे में खड़ी थी, उसे सालगिरह की मुबारकबाद देने, उसका मुँह मांगा तोहफा देने। मगर उसे यूं आया देख प्रखर घबरा गया। आगे क्या हुआ जिसकी वजह से प्रखर और नैना अलग हो गए, यह जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।